पुलिस वालों की रूह तक कांप उठी थी। किस तरीके से उस महिला की हत्या की गई थी, उसके शरीर को 6 टुकड़े में काटा गया था और 12 फीट के गड्ढे में गाड़ दिया गया था। व्यक्ति के द्वारा अपनी ही जान पहचान की एक महिला को घर बुलाया जाता है, उसको जूस ऑफर किया जाता है। उस जूस के अंदर बेहोशी की दवा मिलाई जाती है। वो महिला उस जूस को पी के वहीं बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद उस महिला के शरीर को 6 टुकड़ों में काट दिया जाता है और उन टुकड़ों को एक काली पन्नी में भर के और 12 फीट के गड्ढे में फेंक दिया जाता है। उसके बाद मामला सामने आता है। शहर में पूरी तरीके से अफरा तफरी मच जाती है। लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा हो जाता है कि कैसा कारनामा हो गया, इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया गया। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। जब यह मामला सुर्खी पकड़ने लगा तो लोगों के अंदर डर पैदा हो गया और ये एक ऐसा मर्डर है जो अभी तक सुनने वालों की और जो वहाँ आसपास के लोग थे, देखने वालों की और पुलिस वालों की रूह तक कांप उठी थी। किस तरीके से उस महिला की हत्या की गई थी, उसके शरीर को 6 टुकड़े में काटा गया था और 12 फीट के गड्ढे में गाड़ दिया गया था। ये मामला है उनका। लगभग 35 से 40 साल की एक महिला होती है जिसका नाम होता है अनीता चौधरी। वो ब्यूटिशियन होती है या आमतौर पे कह लें उसकी ब्यूटी पार्लर की दुकान होती है। अमूमन जिस तरीके से सभी महिलाएं या फिर जो कामचारू महिला हैं वो अपने घर का सारा काम निपटाती हैं और वो अपने जो काम धाम करती हैं वहाँ चली जाती हैं, इसी तरीके से इस महिला ने, अनीता चौधरी ने, काम धाम निपटाया और अपने ब्यूटी पार्लर चली गई। ब्यूटी पार्लर में गई, अपना फिर उसने काम धाम किया और पहुँचने के ठीक आधे से 1 घंटे बाद उसी ब्यूटी पार्लर से वो बाहर निकलती है और अपने ब्यूटी पार्लर का दरवाज़ा लॉक करती है और लॉक करने के बाद बाहर जाती है, रोड पे एक गाड़ी में बैठती है और वहाँ से कहीं और चली जाती है। फिर उसके बाद से उस महिला को दोबारा नहीं देखा जाता है। उसके बाद उसका पति लगातार कुछ समय के बाद फ़ोन पे फ़ोन करता है, रिंग बजाता है, लेकिन उस महिला की फ़ोन स्विच ऑफ बताती है। महिला का फ़ोन मिल नहीं पाता। उसके हस्बैंड के अंदर भी अनेकों तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। एक लड़का होता है लगभग 25 से 26 साल का। उसका हस्बैंड अपने बेटे को फ़ोन करता है और बताता है कि तुम्हारी मम्मी से बात नहीं हो पा रही है, कल ही की बात हुई है और मैं कॉल ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कॉल नहीं लग पा रहा। वो लड़का भी कॉल ट्राई करता है लेकिन कॉल लग नहीं पाता। उसके बाद लड़का ब्यूटी पार्लर के पास पहुँच जाता है। वहाँ देखता है ब्यूटी पार्लर में ताला बंद है। आगे पीछे सारी चीज़ें पूछता है, बात करता है, लेकिन कुछ पता नहीं लगता। काफ़ी कुछ घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद पिता और बेटे दोनों मिलके थाने में जाते हैं, FIR दर्ज कराते हैं और पुलिस वालों से सारा घटना बताते हैं। इस तरीके से मैंने फ़ोन किया लेकिन फ़ोन नहीं लग पा रहा, इतने घंटे से ढूंढा जा रहा है लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है। ये घटना थी लगभग 27 अक्टूबर की, ये जो बीता है। इसी तरीके से FIR कराते हैं। पुलिस वाले एक्शन मोड पे आते हैं, FIR दर्ज करते हैं और छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि उन लोगों को ये नहीं पता था कि कुछ गलत हो चुका है, बस वो लोग गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा के और ढूंढवा रहे थे। पुलिस वाले ढूंढते हैं, सब चीज़ें पता करते हैं, लेकिन उनके बेटे के द्वारा ये कहा जाता है कि वहाँ मेरी माता का यानी मेरी मम्मी का ब्यूटी पार्लर था, वहाँ काम करती थी, खुद का था उनका और वहाँ से अभी तक घर नहीं पहुँची हैं। पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं, तफ्तीश करते हैं और सारी चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। वहाँ पहुँचते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं। उनकी नज़र एक कैमरे पे पड़ जाती है। कैमरे में देखा जाता है वो महिला ब्यूटी पार्लर के अंदर जाती है, कुछ घंटे काम करती है, फिर उसी ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलती है, एक गाड़ी में बैठती है और वहाँ से कहीं और निकल जाती है। उसके बाद उसका कुछ नहीं पता चलता। पुलिस वाले CCTV कैमरे की मदद से जिस गाड़ी में वो महिला बैठ के जाती है उसका नंबर नोट करते हैं, उस गाड़ी का पता लगाते हैं कि आखिरकार ये गाड़ी किसकी है। गाड़ी के नंबर प्लेट से सारी चीज़ें पता चल जाती हैं।
गाड़ी वाले को पकड़ा जाता है, गाड़ी वाले से पूछताछ की जाती है। गाड़ी वाला कहता है कि साहब हमें कुछ नहीं पता, मैंने बस उनको बैठाया और इस जगह पे लाके छोड़ दिया। वो जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं ठीक है, तुमने अपनी गाड़ी में बैठाया कहाँ से और कहाँ ले जाके छोड़ा, ये हमें बात बताओ। पुलिस वाले और अनीता चौधरी के बेटे और पति साथ में वहाँ पे पहुँचते हैं, जिस जगह पे उस महिला को उस ड्राइवर ने ड्रॉप किया था वहाँ पे पहुँचते हैं। तो वो घर निकलता है अनीता चौधरी के मुँह बोले भाई का, जिसका नाम होता है गुलामुद्दीन फारूकी। वो मुँह बोला भाई अनीता चौधरी का होता है, वो राखी बांधती थी उसको, तो इस तरीके से उन दोनों का रिश्ता था, मुँह बोला भाई था। वो वहाँ पे पहुँचता है, फिर इन लोगों को शक होता है कि आखिरकार यहाँ पे आई तो यहाँ से गई क्यों नहीं। वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे दरवाजे को खटखटाया जाता है। दरवाजे के अंदर से जो गुलामुद्दीन फारूकी होता है उसके बच्चे और बीबी मिलते हैं। वहाँ पूछताछ की जाती है और कुछ नहीं पता चलता, और मौके पे गुलामुद्दीन फारूकी वहाँ पे नहीं मिलता है। उसके घर वालों को उठा के थाने में ले आया जाता है, वहाँ बहुत पूछताछ की जाती है लेकिन कुछ नहीं पता चलता। लेकिन यहाँ पे एक बात है, आपको बता दूँ, जो ये अनीता चौधरी का पति और भाई था, उनको इसके ऊपर शक आ गया था कि आखिरकार यहाँ पे माँ आई और मुँह बोला भाई है, उसके अंदर कुछ शक की बातें भी थी। तो उनको लगा था कहीं इसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया पैसे के चक्कर में या फिर तो फिर, लेकिन उस समय तक ये बातें पता नहीं होती। वहाँ पे घर वालों को ले जाते हैं, उठा के थाने में पूछताछ करते हैं, लेकिन कड़ी मशक्क़त के बाद कुछ नहीं पता चलता। फिर पुलिस वाले लगते हैं, फिर पूछताछ करते हैं बहुत, और उनको अनेकों तरह की बातें कहते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, और फिर लास्ट में बात खुल के आती है। जो गुलामुद्दीन फारूकी होता है, उसकी जो बीबी होती है, वो राज को खोल देती है कि हमने उनको फ़ोन किया था, अनीता चौधरी को घर बुलाया था कि आओ बैठ के मिलेंगे, बात करेंगे। वो हमारे घर पहुंचती हैं, हम उनको उसमें बेहोशी की दवा मिला के उनको पिलाते हैं, फिर उसके बाद उनके शरीर के 6 टुकड़े करते हैं। और हमने अपने घर के ही बाहर कुछ दिन पहले से गड्ढा खुदवा के रखा था जेसीबी से 12 फीट का, उसी में उसको गाड़ देते हैं और ऊपर से दफन कर देते हैं। इतना जब पुलिस वाले सुनते हैं तो वो बिना कुछ देखे कुछ समझे आनन फानन में वो जो गुलामुद्दीन फारूकी था उसके घर के बाहर जाते हैं, जेसीबी से गड्ढा खुदवाते हैं, और 12 फीट गड्ढा खुदने के बाद उसके अंदर इस महिला की लाश, यानी जो टुकड़े में तब्दील हो चुकी थी, वो मिलती है। ये पूरी तरीके से मामला सनसनी फैला देता है और घर वाले फिर जान जाते हैं कि मुँह बोला भाई ही इसकी माँ का हत्यारा निकला। अब जरा से वीडियो सुन लीजिए। 27 तारीख की बात है, पापा ने मेरे को शाम को 7-7:30 बजे के आसपास फ़ोन किया था कि तेरी मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैं जहाँ पे भी था, मैं आता हूँ 5-10 मिनट में वहाँ पे पहुँच के फिर वो बात में पता लगा कि मम्मी सामने वाले को चाबी दे के गए गाड़ी की। तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है 25 साल में कि मम्मी गाड़ी की चाबी दे के और किसी को गए हैं कभी भी कहीं। तो जैसे ही हमने इधर उधर पूछताछ की, मम्मी का फ़ोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था, कहीं कुछ नहीं मिला। थक हार के हम 27 तारीख को रात को सरदारपुर थाने चले गए और वहाँ पे रिपोर्ट दे दी थी। उसके बाद में जैसे जैसे तकलीफ आगे चलती रही, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली, सब किया। उसके अंदर ये मम्मी को बहुत बुरी तरह से बहुत बुरी तरह से मम्मी का मर्डर किया है। बस किसी पे कोई बात है, किसी की कोई ऐसा गर्दन अलग है, पग अलग है, सब अलग है, सब शरीर के धड़ अलग करके घर के बाहर खाना टुकड़े कर दिए, अंदर डाल दिया, 2 कट्टों में डाल दिया। ये किसी का भी है बट प्री प्लान मर्डर है। प्लान में खड्डा ऑलरेडी सुन लिया होगा किस तरीके से उनका जो बेटा है अनीता चौधरी का, वो बिलखिलाता है, रोता है और बस न्याय की गुहार लगाता है। अभी तक खबर बनाने तक कैदी जो है वो पकड़ा नहीं गया है, जिसने इस तरीके की चीज़ों को अंजाम दिया है। गुलामुद्दीन फारूकी अभी तक पकड़ा नहीं गया है खबर बनाने तक। बाकी किस तरीके से ये लोग बता रहे हैं। बाकी जब माहौल बिगड़ता है और घर वाले धरना पे बैठ जाते हैं, सिर्फ मांग करते हैं कि इसके साथ भी वही हश्र किया जाए जो इसने मेरी माँ के साथ और मेरी बीवी के साथ किया है। लेकिन
ये जो मर्डर था वो पूरी तरीके से सनसनी फैला देता है और लोगों में वो डर पैदा कर देता है जो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। क्या कभी अनीता चौधरी ने सोचा था जो उसका मुंह बोला भाई है वही उसकी हत्या कर देगा? लेकिन अभी तक खुलासा ये नहीं हो पाया कि हत्या क्यों की गई है, खबर बनाने तक। बाकी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, या फिर इससे आप सचेत होना चाहते हैं, सजग होना चाहते हैं, इस तरीके की स्टोरी, क्राइम स्टोरी आपको अच्छी लग रही है, या फिर इससे आपको कुछ सीख मिल रही है, समझ मिल रही है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपकी क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।